हेलो दोस्तों, ट्रेड यूनिवर्स चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट एक थ्योरी के ऊपर बात करने वाला हूं, जिसका नाम है बॉक्स थ्योरी। तो ये बॉक्स थ्योरी क्या है, इस पर हम लोग किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं, और उसको मैं लाइव एग्जांपल से दिखाने वाला हूं कि बॉक्स थ्योरी कहाँ इस वक्त बन रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, बॉक्स का मतलब क्या है। दोस्तों, बॉक्स का मतलब ये है कि आप जो है चार एजेस को मिला लें तो एक बॉक्स बनता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे एक एज बना, सॉरी, यहाँ पे एक एज बना, ये इस जगह पे एक एज बना, इस जगह पे एक एज। ठीक है, उसके बाद इस जगह पे एक एज, उसके बाद इस जगह, और चारों को जब मिलाया गया तो एक बॉक्स बना, जिससे हम बॉक्स थ्योरी के नाम से जानते थे। ये बॉक्स क्या है, इसको किस तरीके से ट्रेड करना है, किस तरीके से इसको देखना है, ये सारी चीजें को इन डिटेल हम देखने वाले हैं इसके अंदर। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। अभी मैं चलता हूँ, डायरेक्टली आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। दोस्तों, सीखते रहिए। इससे पहले जो है वीडियो में हम आगे बढ़े, आप लोगों से गुजारिश है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन दबा दीजिएगा दोस्तों, ताकि जब भी इस तरीके के कंटेंट में बनाओ आप लोगों तक वो पहुंच सके। दोस्तों देखिए, सबसे पहले बात आती है कि सर, अगर हम जो है बॉक्स थ्योरी के हिसाब से काम करते हैं, बॉक्स थ्योरी के हिसाब से चलते हैं, तो किस तरीके से हमें काम करना होगा। ठीक है, मैं आपको बता देता हूं, एक मिनट रुकिए। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले तो कुछ ट्रेडर होते हैं जो 5 मिनट में काम करते हैं, कुछ ट्रेडर ऐसे होते हैं जो 15 मिनट में काम करते हैं। ठीक है, कुछ ट्रेडर ऐसे होते हैं जो आवरली काम करते हैं, और कुछ ट्रेडर ऐसे होते हैं 2 आवरली काम करते हैं, कुछ 4 आवरली काम करते हैं, कुछ डेली काम करते हैं, और कुछ वीकली काम करते हैं। ठीक है, तो ये सारे ट्रेडर्स के लिए जो ये बॉक्स थ्योरी जो मैंने अभी आपको बताया है, बॉक्स थ्योरी, ये इन सारे ट्रेडर्स के लिए काम करने वाली ही ये चीज आप याद रखिएगा। जो बॉक्स थ्योरी है ये सारे ट्रेडर्स के लिए काम करने वाली है। तो अब हम चलते हैं और देखने की कोशिश करते हैं कि किन ट्रेडर्स के लिए कितने टाइम तक के बॉक्स का कंसोलिडेशन होना जरूरी है। देखिए, कई बार क्या होता है, प्राइस मान लो इस तरीके से ऊपर जा रहा हो और इस बॉक्स के अंदर जो है ट्रेड करना शुरू कर देता है। ठीक है, और उसके बाद ऊपर या नीचे की तरफ ये ब्रेकआउट देता है। कभी ऊपर देता है और कई बार नीचे देता है, और कई बार इस तरीके का बॉक्स बनता है, इस तरीके का बॉक्स बनता है, और इस तरीके के बॉक्स के अंदर जो है प्राइस कई बार हमने देखा कि ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा होता है। और जब ऊपर से नीचे की तरफ प्राइस आ रहा होता है इस तरीके से, इस तरीके से आ रहा होता है, तो नीचे की तरफ जो है प्राइस जो है आकर ऊपर जाना शुरू करता है, फिर नीचे आता है, और अगेन जो है आप यहाँ देखेंगे कि प्राइस जो है ऊपर नीचे करता हुआ इसी बॉक्स में फंसता हुआ फिर नीचे की तरफ या तो फिर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देता है। तो ये चीज आपने देख लिया। अब हम चलते हैं और देखने की कोशिश करते हैं कि ये बॉक्स जो है इसके सेंटिमेंट्स क्या है, इस बॉक्स का मतलब क्या निकलता है, आखिर ये बॉक्स थ्योरी है क्या। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, जब भी प्राइस को मान लो प्राइस 100 रुपए से 120 रुपए तक गया, अभी 20% ट्रैवल करने के बाद यहाँ पे ये थकावट का एहसास दिलाता है, ऐसा लगता है कि थक चुका है। तो एक एरिया है, 1 महीना, 15 दिन, 2 महीना, जो भी है उसका एरिया, वो यहाँ पे कंसोलिडेशन करना चाहता है, इसको ऊपर जाना होता है, बट यहाँ पे थोड़ा रुकता है, थोड़ा आराम करता है, विश्राम करता है, और उसके बाद फिर ब्रेकआउट देकर ऊपर निकल जाता है। और कई बार क्या होता है, कुछ स्टॉक्स नीचे की तरफ आता है, गिरते गिरते जो है काफी थकावट आ जाती है, कुछ लोगों को लगता है कि ओवर सोल्ड हो चुका है, तो यहाँ पे बाइंग स्टार्ट होती है, एक्यूमुलेशन स्टार्ट होता है, और यहाँ पे जो है फाइनली ये जो है बॉक्स में फंस जाता है। फिर वापस जो है कोई बड़ा ट्रेडर जिसको ऐसा लगता है कि नहीं इसका और करेक्शन होना जरूरी, तो ये नीचे की तरफ आ जाता है। कई बार इसका उल्टा भी होता है, यहाँ से ऊपर की तरफ चला जाता है, और कई बार इसका भी उल्टा होता है, कई बार ये नीचे की तरफ आ जाता है। तो ये सारी चीजें होते रहती है। अब हम चलते हैं लाइव चार्ट में देखने की कोशिश करते हैं कि किस जगह पे ये चीज होने वाली है और किस जगह पे इसकी संभावना बनी हुई है। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों, आपने बॉक्स थ्योरी समझ में आ गया होगा, और आपको, और अब ये जो थ्योरी है ये बहुत ही बेहतरीन काम करती है, किस जगह काम करने वाली है, ये सारी चीजें हम देखने वाले हैं। तो चलिए आगे चलते हैं और देखने की कोशिश करते हैं। मैंने देखिए एक चार्ट बना रखा है इन्फोसिस का, यहाँ पे आप दिखाई दे रहा होगा। इन्फोसिस के चार्ट के अंदर 2 आवर का टाइम फ्रेम मैंने लगा रखा है, इसको हम अलग अलग टाइम फ्रेम से भी देखने वाले हैं। अब यहाँ पे अगर आप देखें
एक चीज को समझने की कोशिश करें और ध्यान दे इस जगह पे, तो आपको समझ में आएगा कि इस जगह पे देखिए, यहाँ पे इस जगह पे देखिए, आपने ये बॉक्स को टच करने की कोशिश की, अगेन यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ पर, फिर अगेन यहाँ। ये जो एरिया है, जो ये जो एरिया इतना दिख रहा है आपको, ये एरिया, ये आप ये एरिया समझ लीजिए कि एक तरह का, यहाँ मैं मान लेता हूँ कि एक फेक ब्रेकआउट जिसको कहते हैं, ये हो गया है। उसके बाद अगेन वापस बॉक्स में ये आ गया, फिर अगेन ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ठीक है। अब यहाँ पे जो एरिया बन रहा है, कहाँ पर, ये जो एरिया बन रहा है मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो एरिया बन रहा है, ये पूरा एरिया, ये आप देख पा रहे हो, ये एरिया। तो यहां से इसने ब्रेकआउट दिया, अगेन वापस जो है रिटेस्ट किया इसी लेवल को, और फिर ऊपर की तरफ गया, अगेन नीचे आया, फिर इसी जो हमने लोअर लेवल जो आपने देखा है यहाँ पे, ये इस लेवल को आप देखिए, इस लेवल पे जो है इसने जो है वापस सपोर्ट लिया, फिर अगेन ऊपर गया, इसी लेवल पे फिर से रेजिस्टेंस फेस किया, फिर सपोर्ट लिया। तो ये प्रक्रिया अभी से नहीं, ये प्रक्रिया 2-3 महीनों से चल रही है। ठीक है, अब हमें करना क्या है, हमें इसके अंदर किस तरीके से काम करना है, किस तरीके से ट्रेडिंग करना है, ये सारी चीजों को देखना है। तो अब हम चलते हैं और देखने की कोशिश करते हैं कि इसकी जो है ये प्रक्रिया कब से शुरू है। ये है दोस्तों 6-8, यानी पिछले जो है, आप समझ लीजिए यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम अगर हम आते हैं, तो आप यहाँ पे देखिए सेम फिनोमिना यहाँ पे हो रहा है, और ये हो रहा है लगभग लगभग, आप अंदाजा लगाइए, देखिए यहां से स्टार्ट है, 9/8/2021, लगभग लगभग 4-5 महीने से। तो अगर इस लेवल को ये ब्रेक करता है, तो आप अंदाजा लगाइए कि इस लेवल को अगर ये ब्रेक करता है, हम डेली टाइम फ्रेम में चले जाते हैं, अब यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि एक हैवी एक्यूमुलेशन यहाँ स्टार्ट है, आरएसआई का डाइवर्जन यहाँ चल रहा है, आरएसआई डाइवर्जन चल रहा है यहाँ पर, आप देख पा रहे होंगे, बुलिश डाइवर्जन है, हाई वॉल्यूम एक्यूमुलेशन चल रहा है, और ये वापस इसको रिटेस्ट कर रहा है। अगर इसके ऊपर ये ऊपर जाकर एक बेहतरीन जो है ब्रेकआउट दे देता है अच्छे कैंडल के साथ, तो ये जो है हमारी वॉच लिस्ट में अभी आज के आज आ जाना चाहिए, और ब्रेकआउट के बाद ये हमारे ट्रेडिंग के अंदर आ जाना चाहिए दोस्तों। ठीक है, ऐसा मुझे लगता है। ठीक, मैं गलत भी हो सकता हूं, बट मैंने आपको बता दिया है कि बॉक्स थ्योरी क्या है। अगर यहां से ब्रेकआउट देकर मैं फिर से एक बार समझाता हूँ, यहाँ से ब्रेकआउट देकर ये रिटेस्ट करता है इस तरीके से, तो ये बहुत बढ़िया ट्रेड बन जाएगा हमारे लिए। यहाँ पे एक बुलिश कैंडल देख के हमें एंट्री करना चाहिए, पेपर ट्रेडिंग या जो भी है अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से राय मशवरा लेके आप काम करिएगा, बट मेरा काम है सिखाना, दोस्तों सीख लीजिए। यहाँ से जो है आप यहाँ से ब्रेकआउट देखने के बाद जो है इस जगह पे आप एंट्री नहीं करिएगा, भागिएगा नहीं, क्योंकि मार्केट के सेंटिमेंट्स नेगेटिव है, इसको रिटेस्ट होने दीजिएगा। ये वॉच लिस्ट में इसको लगा के रख लीजिए, रिटेस्ट के बाद यहाँ पे बुलिश कैंडल देखने के बाद ही आपको एंट्री मारना है इस लेवल पे, जब ये ब्रेकआउट दे के फिर एक बार रिटेस्ट होगा तब। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। और बॉक्स थ्योरी के ऊपर अगर और इन डेप्थ वीडियो अगर चाहिए और आपको सीखना है, तो हमारा जो एमएसएम का प्रोग्राम है वो आप ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों। नीचे डिस्क्रिप्शन में जो है नंबर आ रहा होगा, आप कांटेक्ट करके हमारे जो है टीम से बात कर सकते हैं और पूरी डिटेल्स ले सकते हैं कि कोर्स की फीस क्या है, टाइमिंग क्या होगी, सारी चीजें जान सकते हैं दोस्तों। चलिए इसी के साथ अलविदा चाहता हूं, कमाते रहिए, खुश रहिए, इन्वेस्टेड रहिए, और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से राय मशवरा लेने के बाद ही दोस्तों इसके अंदर इन्वेस्ट करिएगा।